हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय नेम इज़ पवन सिंह। मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ लाइव शिल्प एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सो हमारा इस वीडियो कोर्स में ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर सॉरी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। हमने क्या क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है नंबर सिस्टम। आई होप जितने भी मैंने वीडियो कोर्स में जितने भी चैप्टर मैंने ख़त्म कर रखे हैं, आपने भी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तीनों चैप्टर का। नंबर सिस्टम हमने परसेंटेज भी ख़त्म कर दिया है। ओके। तीसरा चैप्टर क्या था? तीसरा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई होप आपने इन 3 चैप्टर्स पे बहुत अच्छा आपका कमांड हो गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट कोई रहता है तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है कि कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके। सो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये है हमारा फोर्थ चैप्टर और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। अब देखिए, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम आएगी आपको। तो सीधे नंबर सिस्टम से अगर किसी ने जंप किया है, देखिए हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको एक सीक्वेंस में क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं कि नंबर सिस्टम के बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी बढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, एक सीक्वेंस मैंने मेंटेन किया है। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम आपका बेस बनाता है, फिर परसेंटेज चैप्टर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड में बहुत यूज होता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर और भी इजी लगता है। तो ये एक सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है, और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फॉलो करने का एक रीजन है कि बेस हम बना रहे हैं। तो जब तक एक चैप्टर, क्या होता है कि एक चैप्टर दूसरे पे इंटरलिंक्ड है, तो जब तक अगर आप इस सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और अगर आपने बीच में कोई चैप्टर स्किप कर दिया, ठीक, और आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। तो प्लीज वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस में देखिए। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज यूज इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में इसका हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी वस्तु, किसी भी सामान की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए मार्केट में, और उस वैल्यू पे, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, मुझे एक दुकान खोलना है किसी एक प्रोडक्ट का। सपोज कीजिए कि कॉपी किताब का मुझे एक, ओके, मुझे एक स्टेशनरी का शॉप खोलना है, कॉपी किताब, पेन पेंसिल इनका खोलना है, एक दुकान खोलना है। सो दैट मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझे बच्चे जानते भी हैं, तो मेरी दुकान से वो चीज़ें खरीदेंगे। एंड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल इज बिजनेस। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर मुझे हेल्प करता है कि ये जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल होगा। प्रॉफिट्स को हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट हम मुझे कितना देना चाहिए, सो दैट मुझे जो मेरा लॉस है वो क्या हो जाए, वो कवर अप हो जाए। ओके। कैसे मैं लॉस को मिनिमाइज कर सकता हूँ, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, डिस्काउंट को मैं कैसे दूं सो दैट मेरा प्रॉफिट जो है, वो मेरा एक मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो निकल सके। तो बिजनेस पर्पज से बहुत ज्यादा यूजफुल चैप्टर है। जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर मतलब काफी यूजफुल चैप्टर है। तो आपका रियल लाइफ में भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का यूज है। सो मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर का जो रियल लाइफ में जो यूज है, कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, इस चैप्टर की मतलब कैसे इस चैप्टर को हम यूजफुल बना सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अब देखिए, कुछ टर्म्स होंगे जिससे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्क्ड प्राइस, मार्कअप, डिस्काउंट, ये सारे हम टर्म्स पढ़ेंगे।
वन बाई वन। तो आइए देरी किस बात की, हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टर्म। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सीपी, सीपी का मतलब, इसको देखिए, इसको हम सीपी से भी डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ कॉस्ट प्राइस, सपोज कीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका इसका जो प्राइस है वो प्राइस है 100 रुपीज, 100 रुपीज की प्राइस है। ओके, ठीक। फिर मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, मैंने खरीदा और मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को सेल कर दिया। सेल मतलब बेचना, इसीलिए कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको फिर क्या हो गया, मैंने इसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है S.P। SP मतलब सेलिंग प्राइस। सपोज कीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे एक इंसान, एक पर्सन बी को सेल कर दिया। सपोज कीजिए ये ए है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है मिठाई है। सपोज कीजिए ना, ये एक मिठाई है, कोई मिठाई होगा। मैंने क्या कर दिया, ए से परचेज किया और बी को सेल कर दिया। और मैंने बी को सेल कर दिया रुपीज, मैंने बी को सेल कर दिया रुपीज 200 में सेल कर दिया। सपोज कीजिए ए, मैंने खरीदा, मैं हूं ए, मैंने बी को सेल कर दिया, एक दूसरा पर्सन बी को मैंने सेल कर दिया 200 रुपीज में। एक बात मैं और आपको बोलूंगा याद रखने के लिए, कि हम जो भी प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं डिस्काउंट में, हम एक सेलर को बेस बनाते हैं, मतलब सेलर के रेस्पेक्ट में सब कुछ होता है। मतलब अगर आपने कॉस्ट प्राइस, देखिए प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होगा जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो बेचने वाला क्या होता है, सेलर होता है मोस्टली। तो अब मैंने ये चीज परचेज कर ली। सपोज कीजिए कि मैं अगर एंड कंज्यूमर हूं, मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा अपने लिए, अपने यूज करने के लिए। तो सपोज कीजिए मिठाई मैंने खरीद लिया, और मिठाई मैंने खरीदा खाने के लिए। तो क्या आप मेरा प्रॉफिट बता सकते हो कि सपोज कोई एक ग्राहक है, कोई कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे कि उसको कितना प्रॉफिट होगा लड्डू खरीदने के बाद। सपोज कीजिए उसने मिठाई खरीद लिया, लड्डू खरीद लिया 1 kg, तो क्या उसको प्रॉफिट होगा लड्डू खरीदने के बाद या लॉस होगा, हम उसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है। हम उस सेलर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जिसने उसे लड्डू बेचा, क्योंकि उसने लड्डू बनाया होगा, तो उसको लड्डू बनाने में कुछ कुछ एक्सपेंडिचर आया होगा। ओके, तो उसने उससे सेल किया लड्डू को, तो कितना मार्जिन रहा होगा उसके एक्सपेंडिचर में और सेलिंग प्राइस में। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने खरीद लिया, मिठाई खरीद लिया और सेलिंग प्राइस पे बेच दिया 200 रुपीज पे। तो यहां से क्या निकलेगा, आपका प्रॉफिट आएगा। अब बोलोगे सर प्रॉफिट क्यों आएगा, लॉस भी तो हो सकता है। लॉस कब होता है, लॉस मतलब नुकसान। तो सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप, और किसी को उसी प्रोडक्ट को 200 रुपीज में सेल किया, तो क्या आपको नुकसान होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब जितने में आपने बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। जितने में आपने खरीदा, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हमारा सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया वो हो गया 100 रुपीज। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो पी परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रॉफिट परसेंट जो है वो प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट को हम हमेशा ना कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट को कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। क्यों, क्वेश्चन आएगा क्यों हम प्रॉफिट परसेंट को कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसीलिए प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, फायदा हो गया, फायदा हो गया। तो फायदा
अब इसने एक, जैसे सपोज कीजिए मैं था, मैंने 100 रुपीज़ में मिठाई खरीदा, ठीक। तो मैंने मैंने मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, मुझे जो 100 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट तभी होगा ना जब मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, एक्सपेंड मतलब पैसे इन्वेस्ट करके, पैसे स्पेंड करके, अगर 100 रुपीज़ स्पेंड करके जब मैं मिठाई खरीदूंगा और इस मिठाई को सेल करूंगा, तो इस प्रोसेस में मुझे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। मुझे फायदा क्यों हो रहा, मुझे 100 रुपीज़ बेनिफिट कब मिला, जब मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया। तो मैंने कितना स्पेंड किया, 100 रुपीज़, और उस 100 रुपीज़ स्पेंड करने के बदले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से हो गया 100 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका, 100%। तो प्रॉफिट कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, 100% का। 100% मतलब कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जितना पैसा आपने खर्चा किया, उतना ही पैसा आपको, उतना ही पैसा आपको क्या हो गया, प्रॉफिट में मिल गया। बात समझ में आ गया कि हम क्यों प्रॉफिट परसेंट को, आगे पढ़ोगे लॉस परसेंट को भी, हम क्यों प्रॉफिट और लॉस परसेंट को कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम समझेंगे लॉस। बिल्कुल बिल्कुल सेम है, लॉस क्या है, बिल्कुल सेम है प्रॉफिट के। देखिए लॉस कब होता है, मैंने बताया कि प्रॉफिट कब होता है, कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन लॉस कब होगा, लॉस तब होगा ना कि जब आपने, लॉस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। लॉस तब होगा कि जैसे सपोज कीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपीज़ का, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया था 100 रुपीज़ का, 200 में सेल कर दिया। अगर मैंने 100 रुपीज़ का वही मिठाई खरीदा होता, लड्डू सपोज कीजिए, और 200 में सेल करने की बजाय सपोज कीजिए मुझे 80 रुपीज़ में सेल करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि मेरी मिठाई बिक नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा है, और मुझे ये डर सता रहा है कि अगर किसी ने मिठाई नहीं खरीदा तो मेरा ऑब्वियस सी बात है, मिठाई क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो खाने के योग्य नहीं रहेगा। तो मजबूरी में जल्दी से मिठाई के जो स्टॉक पड़ा है मेरे मेरे शॉप पे, उसको जल्दी से हटाने के लिए, जल्दी से खत्म करने के लिए, स्टॉक को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 80 रुपीज़ में कम पैसे में, जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, जितनी मेरी लागत है, मतलब जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, उससे भी कम पैसे में मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा मजबूर होके। तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है आपका कॉस्ट प्राइस से। और इसी का डिफरेंस जो होता है लॉस के केस में, जब नुकसान आपको होता है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही लॉस होता है। तो आपने एक चीज सीखा कि लॉस क्या होता है, लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो, तो इस केस में क्या होता है, आपको लॉस होता है। अब आया लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, कितने का लॉस हुआ आपको, आप बोलोगे सर सीपी माइनस एसपी का लॉस हुआ। और मैंने आपको क्या बतलाया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम दोनों को किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया इनटू 100। अब ये आपका क्या बन गया, लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन गया, ये लॉस का फॉर्मूला आ गया। अब आपने देखा कि अगर मैथ्स को आप समझ के पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट को समझते हो, तो फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हो, आपको फॉर्मूले को याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिना फॉर्मूला याद किए प्रॉफिट लॉस एंड की क्वेश्चन हो या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला जो है वो, उसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं होगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ रखा है आपने। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस 80 रुपीज अपॉन 100
इंटू 100%, यहाँ परसेंट लगा देंगे 100%, ये हो गया 20% का। एक फॉर्मूला मैं प्रॉफिट परसेंट का भी लिख देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो कितना होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100%, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट हो गया आपका। अब आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाते। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन हमने बहुत मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज मैथ में प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अगर मैथ में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थियोरी को 20% वेटेज दीजिए और 80% टाइम जो है ना वो प्रैक्टिस कीजिए। इतना परसेंट टाइम आपका होना चाहिए थियोरी पे और इतना परसेंट होना चाहिए प्रैक्टिस पे। वैसे कोई चीज़ फिक्स नहीं होता है कि इतना ही देना है, मतलब बस इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि थियरी पे बहुत कम समय देना होता है। प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस के, इस प्रोसेस में आपको ना बार बार थियरी का यूज पड़ेगा। तो बार बार आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। जब ये प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन तो बार बार थियरी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो उस दौरान क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के दौरान आपका थियरी का भी रिवीजन हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि थियरी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। नोटबुक एक मैथ्स का सेपरेट बनाइए, नोट कीजिए, बनाइए नोट, उसको एक दो बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। फिर इसी जो जो मैंने आपका मैथ का नोट बनाया, आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए फॉर्मूले की, कॉन्सेप्ट का, जो चीज़ समझ में नहीं आया बस वो। इससे क्या होगा कि आपकी जो टाइम लग रही है ना, टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, कि कम टाइम में भी आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे वरना बच्चे बोलेंगे सर पढ़ाइए ज्ञान कम दीजिए। ठीक, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ओके, सो देखिए देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। एक होता है क्वांटिटी इक्वल मेथड और एक होता है मनी इक्वल मेथड। तो बेसिकली आपके पास दो तरीका होता है, क्वांटिटी इक्वल मेथड एंड मनी इक्वल मेथड। हम दोनों को एक एक करके समझेंगे। इक्वल मेथड, क्वांटिटी इक्वल मेथड क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्वांटिटी इक्वल मेथड क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी में है, कितने संख्या में, कितने नंबर में। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने सपोज कीजिए मैंने 5 मैंगो खरीदा। सपोज कीजिए मैंने 5 मैंगो खरीदा रुपीज़ 72 में। 70 रुपीज़ मैंने 5 मैंगो खरीदा और मैंने क्या कर दिया, 7 मैंगो जो है मैं 84 रुपीज़, मैं 86 रुपीज़ के रेट पे सेल करता हूँ। ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस। मतलब मैं 5 मैंगो खरीदता हूँ 72 रुपीज़ की रेट से और सेल करता हूँ 7 मैंगो एट द रेट ऑफ 86। मतलब 7 मैंगो मैं सेल करता हूँ 86 रुपीज़ में और 5 मैंगो खरीदता हूँ 72 रुपीज़ में। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं क्वांटिटी इक्वल मेथड। क्या? अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, आपने खरीदा 5 मैंगो। कई बच्चों को डाउट यहाँ पे क्या आएगा कि सर आपने 5 मैंगो खरीदा और आप सेल कर रहे हो 7 मैंगो, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो एक्चुअली ये जो 5 मैंगो मैं 72 रुपीज़ में खरीद रहा हूँ, ये रेट है। रेट मतलब कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 100 मैंगो खरीदा होगा। ठीक, मैंने 100 मैंगो खरीदा होगा और 100 मैंगो मैंने खरीदा है सपोज कीजिए 1440 रुपीज़ में। 1440 रुपीज़ में।
तो अगर मैं 100 मैंगो को 20 से डिवाइड कर दूं, ठीक, और 140 को भी मैं 20 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आएगा? ये हो गया 72 रुपीज़, और ये कितना हो जाएगा? 5 मैंगो। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? एक्चुअली आपका रेट निकल रहा है कि 5 मैंगो 72 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रहा हूँ। मतलब अगर मैं 100 मैंगो इतने रुपये में खरीदा 1440 रुपीज़ में, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 5 मैंगो जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मैंगो जो है वो मैं 72 रुपीज़ में क्या कर रहा हूँ? परचेज कर रहा हूँ। अब आई होप आपको समझ में आ गया कि ये रेट है, एक्चुअल में कितना मैंगो खरीद रहे, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है वो तो 100 है। अगर मैं 100 मैंगो खरीद रहा हूं तो एक्चुअल क्वांटिटी 100 मैंगो है, और 100 मैंगो का प्राइस अगर 1440 है, तो ये रेट हो गया कि इस हिसाब से मैं 5 मैंगो मतलब 72 रुपीज़ में खरीद रहा हूँ, ठीक है। और मैं सेल कर रहा हूँ 7 मैंगो एट द रेट ऑफ 86 रुपीज़। तो इसमें करना क्या होता है कि ये जो मैंगो की जो क्वांटिटी है इसको इक्वल करना होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक। अब क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हमारा आ गया? यहाँ से हमें मिलेगा, ऊपर आ गया 7 5 जा 35 मैंगो, 35 मैंगो कितने का हो गया? 7 2 जा 14 का 1, 7 7 जा 49 एक 50, ठीक। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस जो है आपका 35 मैंगो का कितना हो जाएगा? 8 6 या 30 का 3, 8 5 या 40, 43 रुपीज़ आ गया, ठीक, ओके। मतलब मैं अगर 35 मैंगो 504 रुपीज़ में खरीदता हूँ, तो 35 मैंगो मैं 430 में सेल करता हूँ, तो ओवरऑल मेरा लॉस कितना हो गया? मेरा लॉस हो गया 74 रुपीज़ का। मेरा लॉस हो गया 74 रुपीज़ का। कितने में 74 रुपीज़ का? 504 रुपीज़ पे। तो इससे आप जो भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा? हमारा लॉस परसेंट आ गया। ये क्या हो जाएगा? हमारा लॉस परसेंट। तो आपने देखा कि मैंने क्वांटिटी को इक्वल किया। अब इसमें से कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये जो 35 मैंगो आपने परचेज किया है, जो मतलब आपने इनको इक्वल किया है, इक्वल करने के बाद 35 आ गया, तो क्या जो एक्चुअल मैंगो खरीदा गया है, तो क्या वो 35 मैंगो खरीदा गया है? ये डाउट आएगा कि क्या वो 35 मैंगो खरीदा गया है, एक्चुअल मैंगो? नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ जो मैंगो है वो हमें नहीं पता है। हम तो सिर्फ क्वांटिटी को इक्वल करके लॉस परसेंट ला रहे हैं। लॉस परसेंट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मैंगो पता हो, ओके। लॉस के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए क्यों, अब मैं उसका रीजन बता रहा हूं कि लॉस के लिए या प्रॉफिट के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ मैंगो का होना नहीं पता है। कि अगर क्वेश्चन में दे दिया कि बस ये यही क्वेश्चन में दिया है, तो आप एक्चुअल नंबर ऑफ मैंगो निकाल भी नहीं सकते। आप सिर्फ प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो। अब देखिए कैसे, देखिए अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, हर एक चीज का मैं प्रूफ बताऊंगा कि क्यों एक्चुअल मैंगो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। सपोज कीजिए ये हमने परचेज किया था और मैंने सेल कर दिया 100 मैंगो। इसी 100 मैंगो को मैंने सेल कर दिया, सपोज कीजिए 2000 रुपीज में। मैंने खरीदा कितने में? 100 मैंगो मैंने परचेज किया 440 रुपीज में, और इसमें सेल कर दिया। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि दोनों साइड 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 5 मैंगो और 72 रुपीज आ गया। और मैंने इधर क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो इधर कितना आ गया? 10 मैंगो आ गया आपका 200 रुपीज। मैंने ये इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया है, सपोज कीजिए कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन में ये ना मेंशन करके क्वेश्चन में ये सिर्फ देता है, तो यहां से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। कितना आ रहा प्रॉफिट? 560 अपॉन 1440। इसको कैलकुलेट कीजिए, जीरो जीरो गया, 12 8 7 जा और 8 1 जा 8, 8 8 जा 64,
तो ये आपका आ जाएगा 700/18। ठीक, तो ये जो जो भी आएगा इससे देखिए, इससे कितना आ रहा है आपका 128/200 इंटू, देखिए इससे नहीं आएगा, इससे एक्चुअली क्या होगा कि हम इससे पहले कैलकुलेट करेंगे, अभी यहाँ से परसेंटेज नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो 10 से दूसरे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 144। अब यहाँ से आंसर कितना आएगा 56 आ गया। ठीक, 56 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 144 का, इंटू 100 कीजिए, आंसर वही आने वाला। क्यों, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, कितना आ गया, यहाँ से भी आपका आ गया 700/18, यहाँ से भी आ गया, ये भी आ गया। तो अगर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितना मैंगो है, तो आपने ये चीज देखा कि मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ मैंगो से पता मतलब नहीं है, यहाँ पे मैंने 10-10 मैंगो ही निकाला, क्योंकि इस केस में अगर ये मुझे क्वेश्चन में देता है तो मुझे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं निकाल सकता हूँ मैंगो का, कि रियल में मैंगो 100 मैंने परचेज किया था या कितना परचेज किया था, वो मैं नहीं निकाल सकता हूं इस इंफॉर्मेशन से। लेकिन प्रॉफिट या लॉस दोनों ही केस में सेम ही आएगा, तो यहां से भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हो तो क्वेश्चन में हमेशा आपसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट के बारे में ही बात होगी। मनी इक्वल मेथड क्या होता है, देखिए जैसे सपोज कीजिए 100 रुपीज़ है, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है और मेरा क्या हुआ कि आज बहुत मन था मैंगो खाने का। ओके, सो वैसे ठंड के मौसम में मैंगो नहीं मिलता, मैंगो गर्मी के मौसम में मिलता है, मई और जून जुलाई महीने में, बट कोई नहीं, अब दिसंबर में ठंड का मौसम है, मैंगो मिलता नहीं खाने का, तो ऑब्वियस सी बात है मन करेगा ही। तो मैंने क्या किया, 10 मैंगो परचेज किया 100 रुपीज़ का। ठीक, लेकिन मैंने 10 मैंगो परचेज किया, मैंने सोचा कि खाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं इन मैंगो को बेच देता हूँ। मैंने खाने का डिसाइड नहीं किया, मैंने क्या किया, उसमें से 8 मैंगो को बेच दिया। खरीदा था अपने खाने के लिए 10 मैंगो और उसमें से 8 मैंगो मैंने बेच दिया। सोचा कि इतना ज़्यादा मैंगो कैसे खा पाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर बाकी का जो 2 मैंगो बच गया मेरे पास, वो मैंने सोचा कि मैं इसको क्या करूँगा, खा लूँगा। ठीक, अब देखिए, अब मैंने 8 मैंगो सेल किया 100 रुपीज़ में। देखिए इसी 100 रुपीज़ में मैं क्या करता हूँ, 10 मैंगो खरीदता हूँ और सेल करता हूँ 8 मैंगो 100 रुपीज़ का। मतलब इस 8 मैंगो को मैंने 100 रुपीज़ में सेल किया और इस 10 मैंगो को मैंने 100 रुपीज़ में परचेज किया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे, तो प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट मुझे कितना हो गया, 2 मैंगो का। मुझे देखिए 2 मैंगो का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने मैंगो में से, सीपी आएगा। अब बोलो सर सीपी तो 10 मैंगो है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे आप में से बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर 2/10 मैंगो होगा, 2/10 मैंगो। क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस कब निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट आपका 10 मैंगो आपने खरीदा था, ये था आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब 10 मैंगो आपने खरीदा। मैं प्रॉफिट मैंगो के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ही आएगा। तो 2 मैंगो मेरा क्या हो गया, बच गया, तो जो मैंगो बच गया वो मेरा प्रॉफिट हो गया। और कितना मैंगो मैंने परचेज किया था, 10 मैंगो इंटू 100 हो गया। बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली कॉस्ट प्राइस हम किसका निकालते हैं, मैंने आपको समझाया है कि हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। लेकिन कॉस्ट प्राइस हम सिर्फ उसी कमोडिटी या सिर्फ उसी चीज का निकालते हैं जिसको हम बेच रहे हैं। मैंने बेचा कितना मैंगो है, 8 मैंगो मैंने बेचा है, तो मैं इस 8 मैंगो का क्या निकालूंगा, सीपी निकालूंगा। मैं इस 8 मैंगो का सीपी निकालूंगा। मतलब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि मेरे पास एक दुकान है, जूते का दुकान है, ठीक।
मैंने क्या कर दिया 10,000, मैंने क्या कर दिया 10,000 शूज खरीद के अपने वेयर हाउस गोदाम में रख दिया। उसमें से क्या किया मैंने अपने दुकान पे गोदाम से मैंने क्या किया 1,000 शूज अपने शॉप में रख दिया और मैंने इनको सेल कर दिया। ठीक, मैंने 1,000 शूज क्या किया अपने दुकान में लाया। सपोज कीजिए इस 10,000 शूज का दाम था आपका 10,000 शूज का दाम था 10 लाख रुपीज। ठीक, 10 लाख रुपीज था, 10,000 नहीं, 10,000 शूज का दाम कितना हो गया 10,004 × 100 मतलब 1 करोड़ मान लीजिए 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 10,000 शूज का दाम था 1 करोड़, मतलब एक शूज का दाम था कितना 1,000 रुपीज। 1,000 में कितना मिल रहा है शूज, एक शूज मिल रहा है। ठीक, तो 10,000 शूज को मैंने क्या कर लिया ट्रक से मंगाया माल को और मैंने क्या कर दिया गोदाम में रख दिया, वेयर हाउस में रख दिया। उसके बाद से 1,000 शूज मैंने अपने शॉप पे ला दिया बेचने के लिए पब्लिक को। मैंने क्या किया कि 1,000 शूज को मैंने क्या कर दिया 1,500 पर शूज के हिसाब से बेचा, 1,500 रुपीज के हिसाब से। तो मुझे इनकम कितना होगा 15, ये मेरा इनकम हो गया। ठीक, अब जब मुझे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट 5 लाख प्रॉफिट होगा और 1,000 इंटू 1,000 ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो मैंने कॉस्ट प्राइस, ये जो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला है ये कॉस्ट प्राइस किसका है 1,000 इंटू 1,000 मतलब एक शूज का दाम है 1,000, तो 1,000 शूज का दाम कितना होगा 10 लाख। तो मैंने जितना शूज अपने शॉप में निकाल के लाया हूं बेचने के लिए, मैं उसी शूज मतलब 1,000 शूज का कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में मैं निकालूंगा। मैंने 1,000 शूज बेचा तो उस 1,000 शूज को खरीदने में मुझे कितना पैसा मेरा लगा मैं उसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, क्योंकि बाकी के 9,000 शूज तो अभी भी मेरे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, उस पर मैं थोड़ी निकालूंगा प्रॉफिट, वो तो मेरा सेल ही नहीं। जब तक मैं किसी चीज को बेच नहीं दूंगा, मैंने एक जूता खरीदा और मैंने उसको लाके अपने पास रख दिया, तो क्या मैं प्रॉफिट बता सकता हूं कि मुझे उस जूते खरीदने में कितना प्रॉफिट हुआ? ऑब्वियसली नहीं। मैं जूता खरीदूंगा फिर जब उसको बेचूंगा तब जाकर जो डिफरेंस होगा एसपी एंड सीपी का, उससे मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो मैंने 10 मैंगो खरीदा जिसमें से मैंने बेचा 8 ही मैंगो, तो 8 मैंगो का सीपी अब ये निकलेगा और यहां से कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 100 25%। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मनी इक्वल मेथड। मतलब सेलिंग प्राइस भी मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या रखा है, मतलब मैंने 100 रुपए में अगर मैं 10 मैंगो खरीद रहा हूं तो 100 रुपए में ही मैं 8 मैंगो बेच रहा हूं, तो मनी मेरा इक्वल है, पैसा इक्वल है। जितना पैसा मैं अपने जेब से निकाल रहा हूं उतना ही पैसा वापस मेरे जेब में आ रहा है। पैसा का निकलना और पैसे का आना दोनों की जो क्वांटिटी, दोनों की जो अमाउंट है पैसे का वो क्या है, वो सेम है। तो इसी को हम बोलते हैं मनी इक्वल मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये इससे हमने क्या निकाल दिया प्रॉफिट। अब देखिए इसमें एक लॉस भी होता है। अभी हमने क्या निकाला प्रॉफिट निकाल दिया 25%। अब लॉस कब होगा, देखिए लॉस कब होगा कि लॉस कब होगा, अब उसका देखिए कि सपोज कीजिए मैं मेरे पास सपोज कीजिए मेरे पास कितने थे 100 रुपीज थे। मैंने इस 100 रुपीज में 10 मैंगो खरीदा और मैंने क्या कर दिया 100 रुपीज में 11 मैंगो खरीद बेच दिया। 100 रुपीज में 10 मैंगो खरीदा लेकिन 11 मैंगोज मैंने बेच दिया। अब आप ये बोलोगे सर आपके पास जब 10 ही आम है तो 11 कैसे बेच सकते हो? अगर मैं 11 सेल कर रहा हूं इसका मतलब मेरे पास पहले से भी आम पड़ा हुआ है। ओके, अभी भी क्या है 100 रुपीज मेरे जेब से गया लेकिन 100 रुपीज वापस मेरे जेब में आ रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 1 मैंगो का। एक मैंगो मेरे पास जो एक मैंगो था ना वो भी मैंने क्या कर दिया उसी रेट में बेच दिया। मतलब मेरे जेब में 100 रुपए था, मैंने 100 रुपए क्या किया मैंगो खरीदा
और उसी 100 रुपए में मैंने 11 मैंगो बेच दिया, तो एक मैंगो का मुझे नुकसान हो गया। मैंने सेल कितना मैंगो किया? 11 मैंगो, तो 11 मैंगो का 11 सीपी हो जाएगा। अब देखिए 1 मैंगो का 1 सीपी, 11 मैंगो मैंने सेल किया तो 11 सीपी हो जाएगा 11 मैंगो का। सीपी से सीपी कैंसिल, ये हो जाएगा 9.09% का लॉस होगा ये। ओके, यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो बताएगा लॉस इक्वल टू 1 मैंगो, एक मैंगो मेरा नुकसान हो जाएगा मेरा। तो ये कहलाता है मनी इक्वल मेथड, मतलब जितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हो आइटम को खरीदने के लिए, कमोडिटी खरीदने के लिए, उतना ही पैसा आपको मिल रहा है कमोडिटी को बेचने के बाद। हाँ, ये जरूर फर्क आएगा कि कमोडिटी की क्वांटिटी अलग हो सकती है, कि आपने 10 मैंगो खरीदा, 11 मैंगो बेच रहे हो, 10 मैंगो खरीद रहे हो आप, 8 मैंगो को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन जो पैसा आपके जेब से जा रहा है, जो पैसा आपके जेब में आ रहा है, वो क्या है? सेम है। इसी को हम बोलते हैं मनी इक्वल मेथड। ठीक। अब देखिए इसमें दे रखा है, अब मैंने आपको सब पढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज, किसी कमोडिटी या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम जितना पैसा स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम ये भी कहते हैं एक्सपेंडिचर, हमारी खर्चा कितना है। ठीक। और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि हमारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू, इसको बोलते हैं रेवेन्यू, कि इतना रेवेन्यू है। प्रॉफिट क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? द अमाउंट पेड फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, मतलब जो अमाउंट पेड फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। जैसे मैंने कोई चीज बेचा, तो सामने वाला जो मेरा कंज्यूमर है, जो मेरा कस्टमर है, वो मुझे जितना प्रोडक्ट, जितना प्राइस पे कर रहा है, उस प्राइस को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए एक दुकानदार के एंगल से देखिए, क्योंकि क्योंकि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो चैप्टर है ना, वो एक शॉपकीपर या सेलर के रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं एक सेलर हूं, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं तो उसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और मैं अगर किसी प्रोडक्ट को बेचता हूं तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो अगर उसने प्रोडक्ट सिर्फ खरीदा है यूज करने के लिए, तो अगर वो खरीद रहा है तो उसको हम कॉस्ट प्राइस थोड़ी बोलते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे मैंने एक मैंगो खरीदा और मैंने मैंगो बेचा, इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि मैं, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मैं मैंगो बेच रहा हूं तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन किसी के लिए वो प्रोसेस कॉस्ट प्राइस की जैसा है। जो वो मैंगो खरीद रहा है उसके लिए वो प्रोसेस क्या है? कॉस्ट प्राइस है, वो खरीद रहा है। बट हम उसे कॉस्ट प्राइस कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम एक मर्चेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक व्यापारी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं चीजों को। ओके, ना कि एंड कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब मैं सेलिंग प्राइस, जब मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो कोई ना कोई बंदा होगा जो इसे खरीद रहा होगा, तो भी इसे हम सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं। क्यों नहीं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं? क्योंकि एक बंदे के लिए तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग वाली प्रोसेस है, दूसरे के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है, एक ही प्राइस। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ सेलर के रिस्पेक्ट में, मर्चेंट के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को पढ़ते हैं। ओके। सो अगले, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्रॉफिट क्या होता है। द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे आप सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम पे आप सेल करोगे तो लॉस होगा। ये सब हमने पढ़ रखा है। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूँ। ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 7 to 1
7216 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 10 रुपीज़ की चीज़ को मैंने क्या कर दिया, आपका 11 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके ठीक। लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट में बेच रहा है ना 11, इसको इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है 7216 है। तो ऐसे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 7216 अपॉन 11। क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। 11 6 जा 66 61, 11 11 5 जा 55, कैरी ओवर 6 बच गया, 11 6 जा 66, तो 6560 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 6560। सो आपका ऑप्शन 3 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए पर्सन, क्या कह रहा है कि ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल at 10% below its cost price. Had he sold it for rupees 50 more, he would have gained 15%। मतलब एक आदमी था, उसने 10% कम कॉस्ट प्राइस से 10% कम पे बेचा उसने। अगर वो ज़्यादा में बेचा होता, मतलब अगर वो 50 रुपीज़ ज़्यादा पे सेल किया होता, तो उसको क्या होता कि उसको 15% का क्या होता है प्रॉफिट होता। तो 15% मतलब कितना होता है 3/20, मतलब इस 20 रुपीज़ पे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो वो क्या हो जाएगा 20 से 23 हो जाएगा। ओके अब क्या कह रहा है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, 20 बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो 18 से 25 जाने में कितना ऐड हो रहा है 5 हो रहा है, तो इस 5 की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है टू गेन 10% उसको कितने में आर्टिकल बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आर्टिकल का दाम कितना निकाल लेते हैं, 20 मतलब 200 क्या है उस आर्टिकल का दाम है। तो 10% प्रॉफिट के लिए उसको 220 रुपया मतलब 220 रुपीज में सेल करना चाहिए। ओके बात समझ में आ गया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बाय सेलिंग 131 बुक फॉर 224,890, मतलब 131 बुक 24,890 रुपीज में बेचने पे रोहित जो है, रोहित को लॉस हो रहा है 5% का। रोहित ने क्या किया कि 131 बुक को सेल कर दिया 24,890 में। तो इतने में बेचने में रोहित को क्या हो रहा है, रोहित को 5 रुपए का 5% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी बुक शुड ही सेल्स फॉर दिस रुपीज 31,886 टू अर्न ए 7% प्रॉफिट। अब देखिए 24,890 है, इसको मैं 131 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा 1, और ये हो जाएगा 1790। आई थिंक कितना हो जाएगा 131 हो जाएगा ना, 248 माइनस 131 कितना होगा 711, अच्छा 11790 होगा। तो ये अगर मैं कर दूं तो 131 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 थे 27 का 2 11, हाँ तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। तो टोटल वन बुक का जो कॉस्ट होगा वो 190 रुपीज़ है। 20 से कितना हो जाएगा 19, 5% का लॉस हो रहा है। अगर उसने 90 रुपीज़ में बुक को सेल करता है 190 में, तो कितने का लॉस हो रहा है 5% का। अब कह रहा है कि हाउ मेनी बुक्स ही सेल्स फॉर रुपीज 31,886 टू अर्न 7% प्रॉफिट। तो 7% प्रॉफिट 200 पे कितना होगा 214 रुपया। इसका मतलब उसको एक बुक जो होगा वो 214 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 31,886 रुपीज में कितने बुक सेल करेगा वो 15943। ठीक। अब देखिए इसको मैं कट कर देता हूँ, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 1 बार में, और कितना आएगा ऊपर 5 to 4 इसको फिर कितनी बार में जाएगा ये, आई थिंक ये जाएगा 4 बार में जाएगा। तो 428 आ जाएगा, ये आ जाएगा 963।
तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। तो मतलब टोटल एक बुक जो होगा उसको 149 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 7% का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8% सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 8% सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल जो है वो 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब सेलिंग प्राइस का 8% जो है वो कॉस्ट प्राइस के 9% के बराबर है किसी आर्टिकल के। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो एस पी अपॉन सी पी कितना आ जाएगा, 9/8। अब आगे क्या कह रहा है कि 10% ऑफ सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस का जो 10% है, मतलब 10% ऑफ, देखिए मैं इसको एक काम और इजी करने के लिए क्या करता हूं कि एसपी को 900x और सीपी को 800x एज्यूम कर लेता हूं। क्यों, दोनों का रेशियो अभी भी 9:8 है। तो अगर मैं 10% ऑफ सेलिंग प्राइस निकालता हूं तो 10% ऑफ 900x एंड 11% ऑफ कॉस्ट, 11% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 8%, 800x इक्वल टू 10 बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 90x माइनस 88x इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x इक्वल टू 10 आ गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, और वो तो 800x के बराबर है। तो मुझे यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4000। सो मेरा 800x जो होगा वो मेरा होगा 4000। सो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि पवन, मतलब मैं 70 आर्टिकल खरीदता हूं कितने में, 213 रुपीज में, और 16 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या है, 60 आर्टिकल को मैं सेंड करता हूं 213 में। आप ये बताइए मैंने कितना आर्टिकल सेल किया। आप बोलोगे सर 60 आर्टिकल सेल किया, तो 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ठीक, और मेरे पास कितना आर्टिकल बच गया, 10 आर्टिकल बच गया। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/6 इंटू 100%, ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 16.66% विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अमित सोल्ड एन आर्टिकल एट 20%। अमित एक आर्टिकल को सोल्ड करता है 20% पे, मतलब 5 से 6। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 20 रुपीज लेस है, तो 5x में कॉस्ट प्राइस लेता हूं और सेलिंग प्राइस को मैं एज्यूम करता हूं 6x। क्यों, क्योंकि 5:6 रेशियो में होगा आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5:6 रेशियो में है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस मेरा अगर 5x है तो सेलिंग प्राइस मेरा 6x होगा। साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज 20 रुपीज लेस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपीज में घटा दूं तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5x माइनस 20। एंड सेलिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, 10 रुपीज से इंक्रीज कर दिया। तो क्या कह रहा है कि जो ओवरऑल जो ये प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है 30% का। तो 30% को कैसे लिखते हैं, 10:10 से लेके 13 तक। तो मतलब ये कह रहा है कि 5x माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 10 का जो रेशियो है वो 10/30 के बराबर होगा। इधर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 260 इक्वल टू हो जाएगा 60x प्लस हो जाएगा 100। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72 आ जाएगा। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस, और वो भी इनिशियल। तो 6x की वैल्यू होगा 6 इंटू 72, 6×2 = 12। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 12, 2 आ रहा है, और 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में। अब देखिए मैंने यहाँ पे 6×72 का जो है वो आंसर फाइंड भी नहीं किया, सिर्फ मैंने 6 और 72 को मल्टीप्लाई कर लिख के देखा, अच्छा इसका यूनिट प्लेस तो 2 आएगा, और चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन में क्या है, 2 है। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया
कि 6 × 72 कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही मैच कर रहा है तो वही आंसर होगा हमारा। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। ए सोल्ड ए थिंग टू बी विथ 5% लॉस। ए जो है वो बी को कोई चीज सोल्ड करता है किस पे, 20% लॉस के हिसाब से सेल करता है। बी जो होता है वो 10% लॉस के हिसाब से सेल करता है किसको, सी को। तो जैसे ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या होगा, ए जो है वो सी को कितने में सेल कर रहा है। अगर ए 200 रुपीज में कोई चीज खरीदता है तो वो 19 या 171 रुपीज में सी को सेल करेगा। अगर ए 200 में खरीदता है तो सी को क्या करेगा, वो 171 में बेच देगा। तो अगर मैम देखें कि कह रहा है कि इसको मुझे क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1197 आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1400। और हमारा 1400 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। सो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई नहीं समझ में आए किसी को तो आपको क्या करना है, आपको बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, चीजों को समझना है, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल। सपोज करो कि मैंने सेलिंग प्राइस को, ये एसपी था और इसको मैंने 2 एसपी कन्वर्ट कर दिया, ठीक, डबल हो जाए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर दूं, सेलिंग प्राइस को अगर मैं डबल कर दूं तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। मतलब प्रॉफिट पहले पी था तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3p हो गया। तो ये जो प्रॉफिट 2p जो प्रॉफिट बढ़ा वो 2p प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, सेलिंग प्राइस सिर्फ एसपी बढ़ा और प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 2p बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2p इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। अब ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो सेलिंग प्राइस के 2 टाइम्स है, ठीक। ओके, अगर प्रॉफिट परसेंट पी से कितना होता है, 3p, तो इसका एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। देखिए, एसपी माइनस सीपी कितना हो गया, p हो गया, ठीक। और अगर मैं 2sp माइनस सी कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। और 3p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × SP माइनस सी। तो यहाँ से 2sp माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3sp माइनस 3cp। तो यहाँ से आपका sp हो जाएगा आपका 2cp, ठीक। तो sp कितना हो जाएगा, sp आपका कितना हो जाएगा, sp अपॉन cp मतलब 2cp हो जाएगा ये। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट क्या है आपका, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस के दोगुना है तो प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक। और ये कितना है, 2cp के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, cp के बराबर। तो अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज के टर्म में अगर हम निकालें तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 100% ऑफ cp। क्योंकि हमें पता है कि हम प्रॉफिट हो या लॉस हो हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑन सेलिंग 19 आर्टिकल्स टू ए कस्टमर ए शॉपकीपर गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, ठीक। कितना आर्टिकल सेल कर रहा है, 19 आर्टिकल। तो 19 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 19cp। उसको फायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का। सीपी से सीपी कैंसिल और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5.26%। ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 3, 5 2 जा 10, 3 13 का 1, 26.30%। आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉस ऑफ 19%। देखिए अब ये क्या है, सीपी है। सीपी से क्या होगा, अगर मान लीजिए सीपी है, सीपी को अगर मैं मान लूँ 100%, तो 19% लॉस हो गया। 19% भी हम क्या करते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जो एसपी होगा वो सीपी से कितना कम होगा, 19%। मतलब अगर मैं इसको सीपी को बोलता हूँ 100% तो मेरा एसपी हो जाएगा 81%, ठीक।
और प्रॉफिट का मतलब होता है कि सीपी से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 17%, तो ये हो जाएगा 117%। तो ये जो गैप आपका आ रहा है 36% का, ये 36% का गैप जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, प्रॉफिट या लॉस दोनों सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 36% ऑफ सीपी जो होगा वो 162 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ से 81% से 117% तक चलूँ तो 36% में जो होगा वो 36% हो जाएगा सीपी के बराबर, क्योंकि ये हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये भी हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ये कितना है, ये है 81% ऑफ सीपी, और वो कितना है, ये है 117% ऑफ सीपी। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 36% ऑफ सीपी, और ये क्वेश्चन में दिया है 162। अब देखिए 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, मतलब 2% जो होगा सीपी का वो हो जाएगा 9। 100% सीपी का क्या होगा, सीपी के बराबर। तो मुझे 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर मुझे 9 को भी 50 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो 450 आएगा। 100% ऑफ सीपी मतलब सीपी, तो सीपी कितना हो गया 450 हो गया, एंड दैट विल बी योर द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि राम जो है, राम सोल्ड सम कॉमोडिटी 1/4 ऑफ दिस एट 12% प्रॉफिट। मतलब राम क्या कर रहा है, कुछ प्रॉफिट, कुछ कॉमोडिटी को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। मतलब कुछ कॉमोडिटी मतलब क्या हो गया कि कुछ चीज़ें, कुछ सामान, कोई चीज़ है जो जिसका 1/4 क्या कर रहा है, राम जो है वो सोल्ड कर रहा है 12% पे, और 3/5 जो है उसी कमोडिटी का 3/5 जो है वो 15% प्रॉफिट पे सेल करता है, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द कमोडिटी है उसको 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, 1/4 और 3/5 में 4 और 5 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, वो कितना आएगा 20। और ये एज्यूम कर लेंगे कि 20x क्या है मेरा, वो कॉमोडिटी है। तो 20x का 1/4 मतलब 5x को 12% प्रॉफिट पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राम सेल कर रहा है। 3/5 ऑफ 20x कितना होता है, 12x होगा। ठीक, 12x को हम कितने में सेल कर रहे हैं, 15% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग कितना बच गया 3x, ये कितने पे सेल करते हैं, 20% प्रॉफिट पे। तो 12×5 = 60% हो गया ऑफ x का, ये हो गया आपका 180% ऑफ x। ठीक, ऑफ x, ये हो जाएगा 60% ऑफ x। ये टोटल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और टोटल ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 20x, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 300% ऑफ x अपॉन 20x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, और इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा हमारा 15% हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया कि टोटल ऑब्जेक्ट या टोटल कॉमोडिटी को 20x मान लिया, और मैं ये कह रहा हूँ कि 1/4 जो होगा 20x का मतलब 5x, 5x को मैंने क्या, 5x को राम ने क्या किया है, 12% प्रॉफिट पे सेल किया है। 20x का जो 15% है मतलब 12x। 3/5 मतलब क्या होता है, 3/5 ऑफ 20x का मतलब हो गया 12x। कॉमोडिटी का 12x जो है उसको 15% हम प्रॉफिट पे सेल करते हैं। ओके, ओके, और जो रिमेनिंग बच गया, वो कितना बच गया, वो है हमारा 3x। तो 3x बच गया, और ये जो हमारा 3x बच गया, तो इस 3x पे हम क्या कर रहे हैं, 3x पे 3x जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 20% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। ओके, और उसके बाद अगर आप देखिए तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट तो हमारा 20x है, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 20x पे कितना आ रहा है, 300% ऑफ x आ रहा है।
मतलब 3x आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 20x पे 3x का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसी प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। 25 जा 100, x से कैंसिल, तो 3 5 जा 15, मतलब 15% विल बी योर आंसर। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमरन बाइज सम नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर ₹48। सिमरन जो है वो सपोज कीजिए n नंबर ऑफ पेंसिल खरीदती है 48 रुपीज में। इफ ही हैड बॉट 4 मोर पेंसिल्स, अगर वो 4 और ज्यादा पेंसिल खरीदती है, जैसे n+4 हो गया, फॉर द सेम अमाउंट 48 रुपीज में ही, तो ईच पेंसिल, पहले पहले अगर n पेंसिल 48 रुपीज में खरीदती है, तो 1 पेंसिल कितने में खरीदेगी, 48/n रुपीज में। बाद में क्या होगा, बाद में वो 1 पेन जो खरीदेगी उसका प्राइस होगा 48/n+4। तो ये कह रहा है कि जो बाद में जो ईच पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज से क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब 48/n-48/4 इक्वल टू हो जाएगा 48/n+4 और +1। क्यों, क्योंकि ये जो बाद का जो पेंसिल है वो एक कम है, किससे, 48/n से वो एक कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 48/n जो है वो इससे एक ज्यादा हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, 48 n+4 -n हो जाएगा, मतलब 4/n² + 4n = 1। इससे क्या हो जाएगा, n² + 4n + 192 = 0। तो जब आप इसको आप ब्रेक करोगे तो ये 16 और 30 12 में टूटेगा, -16 मतलब n+16 इंटू n+12 = 0। तो यहाँ से n की क्या वैल्यू आएगी, 12 आएगी। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही बाई, वो कितना पेंसिल खरीदा था, कह रहा है कि कितना पेंसिल खरीदा था, तो n+1 हाउ मेनी मतलब 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट 99 रुपीज ईच। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जहां पे दो आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचता है, जिसमें एक पे प्रॉफिट होता है दूसरे पे लॉस होता है, तो एक फॉर्मूला होता है A% प्लस B% प्लस AB/100, क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है ये। कैसे, अब देखिए, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इसको देखिए, इसका जो क्यूमुलेटिव होगा ना, क्यूमुलेटिव आएगा A% प्लस B% इंटू A% इंटू B%। ये इसका क्या है, A% इंटू B%। A% कितना है, +10% क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और B क्या है, -10% क्योंकि लॉस हो रहा है। A क्या है, +10%, मतलब 10/100 इंटू B कितना है, -10% इंटू 10/100। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल, मतलब -1/100। इसका मतलब परसेंटेज में -1%। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अलावा एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, एक तरीका और है, देखिए उसको क्या, कि पहला आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो जो दूसरा, मान लीजिए मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मैंने जो पहला आर्टिकल है उसको ए एज्यूम कर लिया, और जो दूसरा आर्टिकल था मैंने उसको बी एज्यूम कर लिया, लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है वो 10% लॉस पे बेचा जा रहा है, और हमें पता है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम उसे क्या करते हैं, इसको सेम बना देते हैं। 9 × 10 90 हो गया। अब ये चीज क्या बन गया, ये हो गया 90 से 99, ये हो गया आपका 110 से कितना हो गया, 99। तो दोनों का सीपी जोड़ोगे तो आएगा 200, दोनों का एसपी जोड़ोगे तो आएगा 198। तो एसपी अगर कितना कम है, 2 कम है, और हमें निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, सीपी के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ गया, 1% आ गया। तो ये क्या है, लॉस है। क्यों, क्योंकि हमारा सीपी एसपी हमारा सीपी से कम है, और मैंने पढ़ाया था लॉस मतलब सीपी ज्यादा हो एसपी से। ओके,
चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि रमेश बॉट ए सर्टेन टेबल। रमेश जो है एक टेबल खरीदता है फॉर ए सर्टेन अमाउंट, कुछ पैसे में। ठीक, अब मैंने मान लिया कि वो एक्स में खरीदता है। ही सोल्ड इट एट 15% प्रॉफिट, मतलब 20 से 23 में, एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक, कह रहा है कि इफ ही हैड बॉट द टेबल फॉर 500 लेस रुपीज, अगर उसने टेबल 500 में, 500 रुपये और कम में खरीदा होता तो उसको प्रॉफिट होता कितने का, 2000 रुपीज का। ठीक, प्रॉफिट तो अभी भी देखो, प्रॉफिट अभी भी 23x है, पहले भी कितना था, मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस पहले भी 23x था, अभी भी सेलिंग प्राइस 23x है। पहले प्रॉफिट कितना था, 3x का था, अब प्रॉफिट कितने का हो गया, अब प्रॉफिट हो गया 22,000x का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अगर उसने 500 में कम खरीदा होता तो उसको 22,000 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सॉरी, इसको इसको यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। प्रॉफिट अगर 2000 का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा 23x प्लस 1500 होगा। ओके, मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि अगर ये उसका क्या है, सीपी है और ये प्रॉफिट है 2000, तो आप सभी को पता है कि एसपी क्या होता है, प्रॉफिट के केस में सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो 20x माइनस 500 इक्वल प्लस 2000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x प्लस 20x, सॉरी 20x होगा यहाँ पे, 20x प्लस 1500 होगा, 20x प्लस 1500। ओके, और हमें पता है कि दोनों का सीपी कितना है, सेम है। तो 20x प्लस 1500 जो होगा वो 23x के बराबर होगा। तो यहाँ से 3x कितना आ गया, 1500 आ गया, और x कितना आ गया आपका, 500 आ गया। निकालना क्या है, सीपी ऑफ द टेबल, टेबल का सीपी निकालना है। तो सीपी तो 20x है, तो 20 इंटू 500 कर दीजिए, इससे आपका क्या आ जाएगा, 10,000 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हमने जितने भी क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, जितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने कवर करा दिए। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। ओके, और जितना भी मैंने आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ाया है प्लीज़ उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। जितना चैप्टर में आगे ख़त्म करता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा सिलेबस आपको रिवीजन करने के लिए आपको बचा है, आपके लिए आपको करना पड़ेगा वो चीज़ें।